हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप सेकंड सेमेस्टर को चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो कैसे क्लियर कर सकता ताकि आपका रीअपीयर ना हो। आप कैसे उस बचे हुए 25 डेज के अंदर कैसे प्रिपरेशन करो कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, पूरे का पूरा लेक्चर आपको देखना है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम 25 डेज की मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आप किस तरीके से पढ़ोगे तो कोई भी बच्चा वो एग्जाम में फेल नहीं होगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपके पास इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा। तो हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट से जो आपका है लिमिट्स एंड फंक्शन, लिमिट एंड फंक्शन। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया, किसी भी बच्चे ने चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेकिन उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन मस्ट वॉच, इंट्रोडक्शन को जरूर देखना है तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। कितने? 5 मार्क्स। एक तो यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। चाहे फिर वो फॉर्मूला पूछे कि x माइनस 1/x वाला, चाहे कि x माइनस 1/x वाला पूछे, चाहे फिर 10x/x वाला, sin x/x। एक तो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, जो 4-5 फॉर्मूले हैं वो आपके इंट्रोडक्शन में भी आपको मिल जाएंगे। या मोस्टली ये पूछता है f(x = 2x² + 3x + 1), तो आप f(-1) मींस x की जगह आप -1 है वो हर जगह पुट अप कर दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी वो पूछता है। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, जैसे कि एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड में से है, वो मोस्टली एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.3 से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 100% श्योर है, यहीं से आपका क्वेश्चन है वो बनेगा। कहां से बनेगा? एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.3 दोनों में से, दोनों के ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल। फिर आपको छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे फिर एग्जाम्पल हो चाहे फिर क्वेश्चन। बात हम सेकंड चैप्टर की करेंगे जो फर्स्ट यूनिट का ही है। किसका हिस्सा है? यूनिट फर्स्ट का। तो यूनिट फर्स्ट आपको पासिंग मार्क्स दिला सकते। एक क्वेश्चन आएगा आपका जो 100% श्योर है, डिफरेंशिएशन से साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, कोसिकेंट एक्स का, कोस का उल्टा होता है सीकेंट एक्स का, और कोट एक्स का बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ये भी कर लिया तो भी सेकंड यूनिट से कुछ मान लो जो कमजोर बच्चा है उसको क्या करना है, ये सारे के सारे है, मैंने एक लेक्चर में सिर्फ साइन एक्स का ही करवाया है, एक में कोस एक्स का भी, तो 6 लेक्चर बन रहे हैं आपके कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हो। तो यहाँ से 100% श्योर है 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। कहां से आएंगे? 4 मार्क्स आपका आएगा। कहां से? 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, और जो इंटेलिजेंट बच्चा वो एक्सरसाइज 2.1 को पूरी को करना है। लेकिन जो कमजोर बच्चा है वो सेकंड चैप्टर में ज्यादा ना घुसे, वो सिर्फ इनका डेरिवेटिव देख ले और इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का देख ले। जो कमजोर बच्चा है और जो पास होना चाहता है वो इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का देखे। मैंने चैप्टर वाइज मैंने आपको चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेम का और सेकंड सेम का दिया और किसी टीचर ने नहीं दिया। तो जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में रीअपीयर है उनको भी मैं सलाह दूंगी कि आप जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी वो तो आप देखना, और जो मैंने बता दिए 3-4 चैप्टर सिर्फ आपको वही करने हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का आपको देखना है। और यहाँ पर
चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट, आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और 5 मार्क्स दिला लेगा, बिल्कुल आसान है। 3 एक्सरसाइज है, थोड़ा सा है। और जो बता दी मैंने, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 से आएगा। जो कमजोर बच्चा वो 6 के 6 ये डेरिवेटिव कर ले, एक डेरिवेटिव हर बार आया 4 मार्क्स का। इंटेलिजेंट को एक्सरसाइज 2.1 भी करनी है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 है, वो चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 को आप जरूर करना है, मस्ट डू। इसको आप जरूर करो, यहां से आपका 4 मार्क्स पक्का है। सेकंड डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हो, सिर्फ एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन देता है वो। क्यों? क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज 3.2 के, वो थोड़े से लेंथी है। क्या है? थोड़े से लेंथी है और थोड़े हैं एग्जाम्पल, इसीलिए इसका एग्जाम्पल आप फर्स्ट कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिर्फ एग्जाम्पल आप फर्स्ट कर लेना, एग्जाम्पल फर्स्ट और एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.2 और एग्जाम्पल आप सिर्फ फर्स्ट कर लेना, उसके 2 ही पार्ट है। अदरवाइज जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, जहां से ज्यादा आने के चांस वो एक्सरसाइज से 3.2 की आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हो। जो भी कमजोर बच्चा है वो इस एक्सरसाइज को जरूर करे, लेकिन वो इसको जब ही कर पाएगा जब उसको डेरिवेटिव की नॉलेज होगी। और डेरिवेटिव की नॉलेज ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखोगे, अब तक आपने इतना तो पढ़ाई है कि आपको डेरिवेटिव पता चल गया कि आप कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव और कैसे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 देख लिया और उसका एग्जांपल फर्स्ट है वो देख लिया, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। हम 3rd तक पहुंच चुके हैं ये। और जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको एक्सरसाइज 3.1 भी करनी है। इम्प्लिसिट फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, वहां से डेरिवेटिव आता है, 100% श्योर है। लेकिन ये जो लेक्चर है ये कमजोर बच्चों के लिए, जो सिर्फ अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े और ये कह रहे मैडम इतना बता दो कि हम पास हो जाए, तो वही एक्सरसाइज। क्योंकि अभी इतना लेंथी जो सिलेबस है वो करने का आपके पास टाइम नहीं, बहुत थोड़े दिन है। तो आप जो बच्चे 30 to 40 लेके आना चाहते हैं, 40 के अराउंड आ जाएंगे उनके, तो एक्सरसाइज 3.2 को कर ले। 4 मार्क्स यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से 8 और 5 यहाँ से हो गए। 8 और 5 कितने बन गए आपका? 13 बना दिए मैंने। 13 मार्क्स आपके हो गई, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट है उसको 3.1 भी करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चा पास होना चाहता है, अब मैं एक ऐसा चैप्टर बताऊंगी जो सिर्फ आपको पास ही करवा देगा, ठीक है। भैया डेरिवेटिव जरूर देखने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कम देखे हैं। मैंने बाद में करवाया था जब आपका सेशनल हो लिया था, तब सेशनल के टाइम पे कई बच्चों की डिमांड आई थी कि मैडम इसको करवा दो। उस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आपका सेशनल हो चुका था। तो अब आपको देखना है, जो बच्चा 60 आउट ऑफ 60 चाहता है उसको एक्सरसाइज 3.1 भी नहीं छोड़नी और 3.2 भी नहीं छोड़नी। इंटेलिजेंट बच्चे को सब कुछ करना है, क्योंकि उसको इन फ्यूचर बीटेक भी करनी होगी, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होगा, तो अपना सारा पढ़े। लेकिन बात यहाँ उसकी हो रही है जो बच्चा थोड़ा सा वीक है, जो पास होना चाहता है, रीअपियर लेके ना घूमता फिरे। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो रीअपियर नहीं आएगी। अब हम चैप्टर 4 पे पहुंच गए। चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वो आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवा देगा भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से आपको पूरा का पूरा करना है। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। 4.1 से आपका क्या हो जाएगा? 5 मार्क्स। क्या आ जाएंगे आपके? 5 मार्क्स। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और एक्सरसाइज 4.2 से आपका 8 मार्क्स पक्का। 8 मार्क्स पक्का। क्या करना है? एक्सरसाइज 4.2 से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं बता दूंगी आपको कितना करना है। आप सिर्फ करोगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल को मैंने जो लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर था उसमें भी करवाया है। एग्जाम्पल इसका करना आपको, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड, और
एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ये, तो आप कर लेना सिर्फ 1 से लेकर 4 तक। कहां से? 1 2 4 क्वेश्चन कर लेना, तो आपके यहां से 13 मार्क्स है वो पक्के हो गए। कितने? 13 मार्क्स वो पक्के हो जाएंगे, चाहे कमजोर बच्चा है चाहे इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे को भी ज्यादा एग्जाम्पल पे नहीं रहना, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड ही देखना है। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा? एक्सरसाइज को पूरी को कर लेना। ठीक है, 1 ही 2 लेक्चर एक्स्ट्रा बचेंगे सिर्फ। ठीक है, तो जो कमजोर बच्चा है वो बता दिया मैंने। हम चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए। एक्सरसाइज 4.1 को जरूर करें, वहां से ही क्वेश्चन आ जाता है आपका 4 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड, और कहां से कहां तक क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर लेना। आपका 8 मार्क्स का 100% श्योर। अगर आप जो 8-8 के क्वेश्चन आए, 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, वो अगर आप कराए तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 से आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो आता है चैप्टर 5th, क्या आता है? चैप्टर 5th इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। चैप्टर 5th इंटेलिजेंट बच्चे को सब कुछ करना है, लेकिन बात यहाँ कमजोर बच्चे की हो रही है। वो एक्सरसाइज 5.3 को पक्का करे, मस्ट डू। यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सरसाइज 5.3 एंड एक्सरसाइज 5.1 से मोस्टली मतलब ज्यादा जो चांस है वो 90% है, वो यहाँ से आता है। एक्सरसाइज 5.3 से फॉर्मूले पे डिपेंड, जो आपके फॉर्मूले अंडर रूट वाले हो गए, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे बगैर रूट वाले, वो 4-5 फॉर्मूले हैं। 3-4 एग्जाम्पल, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया, उसका प्लेलिस्ट का लिंक अलग है और एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट का लिंक अलग बना रखा है। आपको सिर्फ सारा सिलेबस आपको चैनल पे मिलेगा, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा वो तो पूरा चैप्टर करेगा भाई, लेकिन जो कमजोर बच्चा वो एक्सरसाइज 5.3 को इतना पक्का कर ले और एक्सरसाइज 5.1 को भी जरूर कर ले, क्योंकि कई बार यहाँ से भी आता। थोड़ा सा मतलब कम करना है, लेकिन एक्सरसाइज 5.1 भी करना, ताकि आपको इंटीग्रेशन लगाना आ जाए। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का मोस्टली यहाँ से बनता है, लेकिन कई बार यहाँ से भी बन जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर, यहाँ से 4 13 13 26 बन लिए आपके, और 4 यहाँ से, तो आपका बन गया 30 मार्क्स। कितना हो गया? 30 मार्क्स का आपका हो गया। और हल्का हल्का बता रही हूं मैं कि ये एक्सरसाइज सिर्फ आप पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे। आपका काम है सिर्फ इन बचे हुए दिनों में जो मैं ये बता रही हूँ, सिर्फ आपको ये करना है जो बच्चा पास होना चाहता है सिर्फ। और इंटेलिजेंट बच्चे को तो सब कुछ करना है भाई, उसकी कोई छूट नहीं है। अब चैप्टर 6 पे पहुंच गए हम। चैप्टर 6 इसकी एक्सरसाइज 6.2 करेगा। जो भी वीक बच्चा है यहां से आपका 4 मार्क्स पक्का हो जाएगा विद एग्जाम्पल। प्लेलिस्ट बना रखी है सेकंड सेमेस्टर की भी, फर्स्ट सेमेस्टर की भी, फिर दोबारा बता रही हूँ। केमिस्ट्री की भी आपके एग्जाम तक शायद 2 यूनिट करवा दें। सर थोड़ा देर बिजी रहते हैं भाई, क्या करें, उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे। लेकिन जितना सर करवाएंगे उतना अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपको पास होने से कोई, जो कमजोर बच्चे है ना वो सर के सारे लेक्चर देख लेना भाई, पास हो जाओगे आप। सर इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड यूनिट आपके एग्जाम तक करवा देंगे, और वो दोनों यूनिट मैं कल देख रही थी, वो आपको पास करवा सकती है। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.2 इंटेलिजेंट बच्चे को एक्सरसाइज 6.1 भी जरूर करनी, वहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर बात कमजोर बच्चे की, जो पास होना चाहता है वो सिर्फ एक्सरसाइज 6.2 को विद एग्जाम्पल कर लेगा। ठीक है, तो हमारा 30 मार्क्स बन गए थे, 34 बन गए हैं। किसके? जो यूं डर रहा है कि मैडम मैं पास नहीं हो सकता, उसके लिए बता रही हूं मैं। अब हम चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए, जो आपको बस ये आपने कर लिया तो आप लगभग पास चले जाओगे। एक इसकी एक्सरसाइज 7.1 विद एग्जाम्पल 4 मार्क्स आपको दिलाएगी।
एक्सरसाइज 7.1 4 मार्क्स और एक्सरसाइज 7.2 इसके तो सिर्फ 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल, मतलब 8 लेक्चर बन रहे हैं सिम्पसन और ट्रेपीजोडियल रूल, दोनों के दोनों। किसके? सिम्पसन और ट्रेपीजोडियल रूल, अलग से लिख देती हूँ। सिम्पसन रूल और किसका? आपको ट्रेपीजोडियल रूल। किसका? सिम्पसन रूल और ट्रेपीजोडियल रूल। बस आपने ये दोनों रूल कर लिए, 8 मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों 8 नंबर के 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। एक एक्सरसाइज 4.2 से कोई नहीं रोकेगा, 2 एग्जाम्पल और एक 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन। दूसरा एक्सरसाइज 7.2 के 4 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन, चारों ऑन द बोर्ड मैंने करवाए, सिर्फ वो ही रिपीट होते हैं, उनके अलावा नहीं आता। उन्हीं क्वेश्चन को आप इतना पक्का कर लो कि आपका एग्जाम है वो स्कोर कर जाए। 8 और 4 कितना बन गया आपका? 8 यहाँ से 4 यहाँ से 12, तो 34 आपके हो गए थे, तो आपका 46 मार्क्स का हो गया। कितना हो गया? 46 मार्क्स का आपका हो गया, जो सिलेक्टेड था। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 के बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन, 4-5 बस, और एग्जाम्पल भी 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम्पल आप कौन कौन से करोगे मैं बता देती हूँ। इंटेलिजेंट बच्चा तो सारे कर लेना एक्सरसाइज 7.1 के, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उसके लिए मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल कौन सा करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 सिर्फ। क्या? इसका एग्जाम्पल 1, 2 और 3, सिर्फ ये 3 कर लेना तो आपका हो जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इंटेलिजेंट बच्चा वो सारा कर ले, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपके 60 में से आपके 55 लेके आऊं या 53 लेके आऊं। आपको ये है कि हम पासिंग मार्क्स की चेक कर रहे हैं कि हम इतना करके जाएं कि एटलीस्ट पास हो जाए, तो यहाँ तक आपका 46 का हो जाएगा। अब एक चैप्टर ऐसा है जिसका एक क्वेश्चन आएगा और वो आपको पास करवा देगा। हम बात करें सिम्पसन और ट्रेपीजोडियल रूल का, एक 8 ही लेक्चर है, मैंने एक करवा रखा है, ऑन द बोर्ड करवा रखा है, आपकी हेल्प के लिए एग्जांपल भी करवा दिए मैंने अब की बार। तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आप प्लीज देख लेना ताकि आप पास हो जाओ। बाद में मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा मेरे से जुड़ा है और फिर वो रह जाए। मेरे को बहुत बुरा लगता कोई बच्चा अगर मेरे से जुड़ा होता है और वो बोल देता मैडम मेरा रीअपियर आ गया। तो भाई फर्स्ट सेम में जिसका आ गया जो आ गया, सेकंड सेम में किसी को रीअपियर नहीं लेके आना है। मेरे को बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना जब आपका रिजल्ट आ जाए, मैडम मैं आपसे पढ़ा था और मेरे इतने मार्क्स आए, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया। आपका सिर्फ एक ही काम है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या? शेयर करना। अब चैप्टर 8 इंटेलिजेंट बच्चा करेगा भाई, इसको आपको नहीं करना जो कमजोर बच्चा है। इंटेलिजेंट बच्चा करेगा, ये 5 मार्क्स का आएगा, एक तो 1 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का आएगा। वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड मोस्टली आता है। तो जो कमजोर बच्चा जो कह रहा है मैडम मैं पास होऊंगा, वो अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में ना करे, और जो इंटेलिजेंट बच्चा वो कर ले इसको। चैप्टर 8 आपको नहीं करना है मतलब। अब हम चैप्टर 9 पे पहुंच गए। चैप्टर 9 इसमें से ये अकेला ऐसा है जो आपको 13 मार्क्स दिला देगा। 46 आपके हो गए थे, यहाँ से 13 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 59 पहुंच गया ये। लेकिन ये मैंने अराउंड बताया कि भाई कई बार क्या हो जाता है, एक आधी स्टेटमेंट इधर उधर होगी और ऑप्शनल भी आता है। तो अगर हम इतना ये सिलेक्टेड करके चलेंगे तो हमारे 30 से 40 के बीच में आराम से आ जाएंगे, जो मैंने सिलेक्टेड एक्सरसाइज बताई है यहाँ से आ जाता है। तो ये इतना हो गया। तो 9th
चैप्टर, क्योंकि 8th नंबर जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो अपना 2 हो लिए, मतलब आपके 46 बन लिए वहां पे। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपके जो 3 या 4 मार्क्स है वो बनेंगे, तो आपका 50 हो जाएगा। जिस बच्चे के वहां पर 2 क्वेश्चन पक्के हो लिए, सिम्पसन ट्रेपेजोइडल रूल और मैक्सिमा मिनिमा, उसको फिर ये 9th चैप्टर वाला नहीं करना, अपना देख लियो भाई। किसी को सिम्पसन अच्छे से आता, लेकिन मैं ये सलाह दूंगी आप 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, जो कमजोर बच्चा है वो तीनों करके आए, 8 मार्क्स के तीनों तैयार कर लो, ठीक है। किसी में अगर कुछ मिस्टेक रह जाती है तो आप 2 क्वेश्चन ऐसे करके आओ ताकि आपकी गलती ना हो, ताकि आपकी गलती ना हो। आपका प्रिपरेशन है वो तीनों के तीनों 8-8 नंबर के क्वेश्चन की करने, एक मैक्सिमा मिनिमा, एक सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल रूल। तीसरा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मीन, मीडियन और मोड। इंडिविजुअल सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर बच्चे को करना, जो मैंने यहाँ पर आपका ऐड कर दिया, इसलिए आपके 50 बन गए। ये 4 मार्क्स हर बार आता है, चाहे तो सिंपल इंडिविजुअल सीरीज आ जाएगी, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी और प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत। एक्सरसाइज के 10-15 लेक्चर वो आप कर लेना, वहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मीन, मीडियन, मोड, इंडिविजुअल सीरीज हो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैसे निकालते हो, मीडियन कैसे निकालते हो, मोड हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। इसमें मीन कैसे निकालते हो, मीन निकालते हो आप सम ऑफ xi अपॉन में नंबरिंग का जितने टोटल ऑफ नंबर है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सम ऑफ xi fi, सम ऑफ fi xi अपॉन में सम ऑफ fi, ये तो मीन का हो जाएगा। मीडियन l प्लस n/2 माइनस cf बाई f इंटू में h हो जाएगा। और मोड का भी होता है l प्लस f1 वाला, वो f1 माइनस f2 अपॉन में 2f माइनस f1 f0 इंटू में h, वो वाला होता है। तो 4 मार्क्स एक तो यहाँ से। दूसरा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको तो सब कुछ करना है, लेकिन कमजोर बच्चा भाई अपना देख लो कि मैडम मैं तो अगर ट्रेपेजोइडल रूल आ गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कर आऊंगा, और 4th एक्सरसाइज 4.2 का मैक्सिमम मिनिमम मैं कर लूंगा, तो फिर वो ये ना करे। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि आसान है, तीनों कर लो आप। हो सकता है वहां पर आप इतना पक्का करके ले जाओ और कोई डाउट आ जाए, कई बार कैलकुलेशन में डाउट आ जाता है, तो आपका क्वेश्चन रहे ना, क्या जाता है 10-12 लेक्चर है, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज 8 मार्क्स का जो आएगा वो MD और SD, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्या मीडियन, और स्टैंडर्ड डेविएशन सम ऑफ अंडर रूट वाला सम ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके एग्जांपल आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये आपका SD हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो क्या होता है, सम ऑफ fi आ जाएगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई सम ऑफ fi का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से आ गया आपका 8 मार्क्स, क्या आ जाएंगे 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो 8-8 के आपको तीनों तैयार करने हैं, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा, चाहे आपका क्या है कि थोड़ा सा वीक बच्चा है। तो जो वीक बच्चा वो देख लो, 2-4 चैप्टर है वो अपने कर लेना, सारा सब कुछ होच पोच करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने सिलेक्टेड एक्सरसाइज बताई है वही करना। एक पेज पे आप स्क्रीनशॉट, जब आप लेक्चर देख रहे हो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग अब बच्चे ये 25 डेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, कई बार आपको डेरिवेटिव वगैरह नहीं भी आए तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा रामबाण क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको एग्जाम में जरूर पास करवाएगा। और मैंने ये अपना बना रखा मैटलैब और साइलैब, डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड साइलैब।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने वीडियो बना रखी, इसके लेक्चर, इस चैप्टर के सारे लेक्चर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सिलैब और मैटलैब, ये लेक्चर आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो कई बार जो आप तैयार करके जाते हो, बाई चांस वो क्वेश्चन ना आए, किसी का डेरिवेटिव निकालना ना आए, किसी का इंटीग्रेशन निकालना ना आए, कई बार हो जाता है ना कि हम अच्छी प्रिपरेशन करके गए लेकिन फिर भी रह गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ आपको रट के जाना। मैं पहले बोली मैथ में रटा नहीं जाता, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा जो रट के जा सकते हो आप। इसके 2-3 ही लेक्चर है मेरे, वो आप दोनों तीनों देख लेना। डिफरेंस आए तो डिफरेंस लिख देना, और एक 1 मार्क्स का तो 100% श्योर है, एडवांटेज ऑफ साइलैब या डिसएडवांटेज ऑफ साइलैब या मैटलैब, दोनों की पूछ रखी है। डिसएडवांटेज ऑफ साइलैब और फीचर्स ऑफ साइलैब और एडवांटेज एंड, बस 2 ही क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ साइलैब, डिसएडवांटेज ऑफ साइलैब और फीचर्स ऑफ साइलैब, 3 हो गए। और 4th क्वेश्चन ये, 4 ही लेक्चर बना रखे मैंने सिर्फ इसके, मैटलैब और साइलैब के क्या होते हैं। अगर आप ये यहाँ पर पढ़ लोगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं सलाह दूंगी ये डिफरेंस वाला जरूर पढ़ के जाइयो, ताकि अगर सारा ना पढ़ो तो डिफरेंस वाला जरूर, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमजोर, जरूर पढ़ के जाए, ताकि आपका जो 5 के 5 मार्क्स है वो पक्के हो जाए। और अब मैं आपकी हेल्प के लिए प्रीवियस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक आए हैं और जो मेरे को लग रहा है एग्जाम में आ सकते हैं, मैं पहले डालूंगी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी रीअपियर वाले बच्चे हैं वो जरूर देखें, एक लेक्चर को 2-3 बार देखें, उनको उन क्वेश्चंस को निकाल के आप देखो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना, आप पास हो जाओगे। और एक जो मैंने सिलेबस दिया था कि भाई ये वाला जब आप अच्छे से उनको डिटेल में कर लो, घर में लेक्चर करवाऊंगी ना, तो तब आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैडम ने सही बताया था, भाई हम तो यही पढ़ रहे हैं और ये इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। जब आपने पूरी एक्सरसाइज कर रखी होगी मैंने जो भी बताई, और उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मजा आएगा, मैडम ने यही एक्सरसाइज बताई थी और इसी में से क्वेश्चन आपका आ गया। तो आप जब तक चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो चाहे सेमेस्टर सेकंड हो, आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर दोनों का पढ़ना है। और जो मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो लेक्चर हैं पहले डालूंगी फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के, आप जुड़ना भी नहीं भूले। भाई आपका सिर्फ एक ही काम, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, और 10 जो एक बच्चा देख रहा है वो एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा, ताकि पूरे हरियाणा में मैथ में कोई बच्चा फेल ना हो। ये है मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाने का। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।